हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टैटिक इंपोर्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैटिक इंपोर्ट क्या है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा इक्लिप्स के अंदर। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्लिप्स इंस्टॉल्ड है, तो इसके अंदर एक जावा सिंपल प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ओके, प्रोजेक्ट का नेम हमने इसमें पास किया है स्टैटिक अंडरस्कोर इंपोर्ट। आप प्रोजेक्ट नेम इसमें कुछ भी राइट कर सकते हो। मेरे पास अभी जावा के अंदर वर्जन है JDK 1.7। आप इसके लिए JDK 1.5 या इसके ऊपर का कोई भी वर्जन ले सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है JDK 1.7। इसको हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद इसके अंदर हमें एक सिंपल क्लास क्रिएट करनी है। सिंपल क्लास हमने एक बना दी, क्लास यूज़र। ओके, इस क्लास यूज़र के अंदर सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट की राइट किया है मेन। ओके, और इस मेन फंक्शन के अंदर अभी हमें दो काम करने हैं स्टैटिक इंपोर्ट को समझने के लिए। जैसे आपको जावा के अंदर किसी भी यूज़र से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट कराओगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। ओके, उसके बाद हमारे पास एक स्कैनर क्लास है। आप स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। स्कैनर क्लास का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके अंदर सिस्टम डॉट इन पास करना है। ओके, तो सिस्टम डॉट इन हमने पास कर दिया है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको जावा के अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया हाय और एक दूसरा मैसेज प्रिंट करा दिया हमने हाय। ओके, तो हमने यहाँ पर मेनली दो कॉन्सेप्ट राइट किए। फर्स्ट, जावा के अंदर आपको इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने राइट किया है सिस्टम डॉट इन। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट, आपने जावा के अंदर एक मैसेज प्रिंट किया तो आपको राइट करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, अब स्टैटिक इंपोर्ट क्या है, पहले आप ये समझो। सबसे पहले स्टैटिक इंपोर्ट। ओके, स्टैटिक इंपोर्ट बेसिकली JDK 1.5 की प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम क्लास है। ओके, तो सिस्टम क्लास के अंदर से अभी हमने दो स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस किए। पहला स्टैटिक वेरिएबल इन, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल आउट। ओके, वैसे जावा के अंदर जो हम लोग सिस्टम क्लास यूज़ करते हैं, उस सिस्टम क्लास के अंदर तीन स्टैटिक वेरिएबल होंगे। ओके, तो JDK 1.5 के अंदर आप लोग स्टैटिक इंपोर्ट की हेल्प से किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बिना क्लास नेम लिख के लिखे। ओके, तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को राइट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप स्टैटिकली इंपोर्ट कराओ सिस्टम क्लास को, ताकि आप इन एंड आउट को डायरेक्टली यूज कर सको विदाउट यूजिंग सिस्टम क्लास। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया स्टैटिक स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट। अब देखो, जैसे हम डॉट राइट करेंगे तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, ER एरर मैसेज के लिए, इन इनपुट के लिए, आउट आउटपुट के लिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर एस्ट्रिक राइट करते हैं। तो जैसे ही हम एस्ट्रिक राइट करेंगे, ओके, तो जैसे ही आपने इस स्टैटिक इंपोर्ट को यूज़ किया है, तो अब स्कैनर क्लास के अंदर पिछली बार हमने क्या राइट किया था, सिस्टम क्लास, बट इस बार हम लोग बिना सिस्टम क्लास का नेम लिखे इनको लिख सकते हैं। ओके, सेम आउट के अंदर भी होगा। ओके, तो जावा के अंदर ये कॉन्सेप्ट है स्टैटिक इंपोर्ट, जिसकी हेल्प से आप बिना क्लास के नेम के भी किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है JDK 1.5 का, जिसके अंदर हम लोग किसी भी क्लास को स्टैटिक इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस क्लास के मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, ये तो एक जावा का कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को एक यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स ये जो जावा का कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट में या डेवलपमेंट के अंदर कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले आप एक क्लास बनाओ। सपोज यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है, और उस क्लास का पैकेज नेम आप रख दीजिए। सपोज मैंने लिया यहाँ पर संदीप, मेरे पास एक पैकेज नेम है। ओके, और इस पैकेज नेम के अंदर क्लास बनाई है एडमिन क्लास। तो
इस एडमिन क्लास के अंदर सिंपल हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक वॉइड जावा बाय संदीप सर। हमने एक मेथड राइट किया है और इस मेथड के अंदर एक सिंपल मैसेज आप ले लीजिए, जावा बाय संदीप सर। ओके, तो हमने सिंपल एक मैसेज राइट किया। आप मैसेज का नेम कुछ भी लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया इसको एसएमएस। ओके, तो मेरे पास एक पैकेज है संदीप, उस पैकेज के अंदर एक क्लास है एडमिन, और इस एडमिन क्लास के अंदर हमने एक मेथड राइट किया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, इस पैकेज के अंदर की ये जो क्लास है मेरे पास, इस क्लास को हम किसी दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस करते हैं। तो हमने क्या किया, एक दूसरा पैकेज बना दिया, पैकेज का नेम राइट किया है my1 और क्लास नेम यहाँ पर ले लिया मैंने यूजर। ओके, तो इस यूजर क्लास के अंदर हमें क्या करना होगा, एक सिंपल मेन मेथड आप डिक्लेयर करो। मेन मेथड डिक्लेयर करने के बाद हमें इस एडमिन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस एसएमएस मेथड को कॉल करना है। तो आप सिंपली एडमिन ए इक्वल टू न्यू एडमिन ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। तो ये क्लास दूसरे पैकेज में है, तो आपको उस पैकेज को इंपोर्ट भी करना होगा। ओके, तो पैकेज को हमने इंपोर्ट करा दिया। इंपोर्ट करने के बाद ए डॉट एसएमएस मेथड कॉल करा दिया। ओके, आपने एडमिन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, देन उस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एसएमएस फंक्शन को कॉल करा दिया। ओके, तो आप इसको रन कराइए तो मैसेज आ गया। देखो जो भी हमने वहाँ पर फंक्शन कॉलिंग की होगी। अब इसके अंदर सपोज हम एक क्लास और क्रिएट करते हैं। ऐसे ही मेरे पास दूसरा पैकेज है my2। ओके, और यहाँ पर हमने emp क्लास राइट किया। अगेन हमें फिर से क्या करना है, इस एडमिन क्लास के एसएमएस फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास। अगेन आपको एम्प्लॉय क्लास के अंदर मेन फंक्शन क्रिएट किया, देन एडमिन ए इक्वल टू न्यू एडमिन, उसके बाद ए डॉट एसएमएस मेथड कॉल करा दिया। ओके, तो अभी इस केस में क्या होगा, फिर से हमने सेम प्रोसेस किया है। मीन्स आपके पास एडमिन क्लास है, इस एडमिन क्लास के एसएमएस फंक्शन को आपने एक्सेस किया है यूजर क्लास के अंदर एज वेल एज इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर। बट यूजर क्लास एंड एम्प्लॉय क्लास के अंदर दोनों में आपने क्या किया है, इस एडमिन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस यूजर क्लास एंड एडमिन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। सपोज मेरे पास ऐसे 50 क्लास हैं, तो 50 की 50 क्लास में आपको इस एडमिन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो बेटर ये है कि हम यहीं पर एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं और फिर उस रेफरेंस को हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, पब्लिक स्टैटिक एडमिन ए। ओके, पब्लिक स्टैटिक एडमिन ए। उसके बाद आप यहाँ पर जावा के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बना लीजिए, स्टैटिक, और इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एडमिन ए। इस तरीके से हमने एक रेफरेंस बना दिया। अब इस रेफरेंस को हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये यूजर क्लास है, इस यूजर क्लास के अंदर अभी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना। एसएमएस फंक्शन को आपने कॉल किया है इस ए वेरिएबल के थ्रू, बट ये ए वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है इसकी। दैट्स वाई इस ए से पहले हमने यहाँ पर राइट कर दिया एडमिन ए। ओके, सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर। ओके, तो अभी हमें बेनिफिट क्या मिला यहाँ पर, कि आप इस एडमिन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, देन उस ऑब्जेक्ट को आपने यूजर क्लास एज वेल एज एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक्सेस किया है। ओके, बट अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, स्टैटिक इंपोर्ट का, जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट यूजिंग क्लास नेम। तो ये जो एडमिन क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये जो हमने एडमिन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली, ओके, पब्लिक स्टैटिक एडमिन ए। ओके, तो यहाँ पर ही मेरे पास ये स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, इसी को हमें डायरेक्टली यूज करना है। तो आप क्या करोगे, स्टैटिकली इंपोर्ट करा दीजिए, स्टैटिक
स्पेस sandeep.admin.string। अब इस केस में क्या होगा, आप डायरेक्टली a.sms, ओके। सेम प्रोसेस आप फॉलो करिए इस एडमिन क्लास के अंदर, सॉरी इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर, ओके। तो जावा के अंदर हमने कॉन्सेप्ट अभी क्या लर्न किया है कि आप किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया है एक यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर, ओके। तो एक सिंपल एग्जांपल है ऑफ स्टैटिक इंपोर्ट, ओके। थैंक यू सो मच।